नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आज मैं पहुंचा हूं राजनांदगांव। राजनांदगांव वैसे तो ये साहित्य और कला का गढ़ है, संस्कारधानी इसे कहा जाता है, लेकिन ये हॉकी का भी गढ़ है। छत्तीसगढ़ में अगर हॉकी को लेकर के सबसे अच्छा कहीं कोई माहौल दिखता है, हाल दिखता है, तो वो राजनांदगांव है। तो आज मैं राजनांदगांव में हॉकी प्लेयरों से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि भाई उनका क्या हाल है और राजनांदगांव में माहौल अभी पहले से कितना बेहतर हुआ है, सुविधाएं क्या क्या है। तो मेरे साथ इस वक्त हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे मृणाल चौबे जी। मृणाल भाई, ये बताइए कि राजनांदगांव रायपुर बिलासपुर के मुकाबले अभी भी हॉकी का गढ़ है? बिल्कुल, राजनांदगांव हॉकी की नर्सरी के नाम से विश्व विख्यात है और अपने परंपरा के अनुसार यहाँ पर बैचेस में हॉकी खिलाड़ी निरंतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाल ही में हमारे शहर की 3 लड़कियां जो हैं वो इंडिया कैंप में अपनी जगह बनाई हैं, जिनमें से भूमिक्षा है, आंचल है, अनीशा है। भूमिक्षा से हमको काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एस्ट्रोटर्फ का है, वो राजनांदगांव में अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला एस्ट्रोटर्फ लगाया गया था वो राजनांदगांव है। इसके राजनांदगांव को इसका हक भी था और वो मिला राजनांदगांव को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारे पास अवेलेबल है। समय समय पर हमको इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की, तो उसमें हमें आवश्यकता है ध्यान देने की कि एक खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस करने के बाद में उसको जो एक प्लेसमेंट, उसको जो नौकरी की आवश्यकता रहती है, उसमें कहीं ना कहीं एक हम पीछे हैं, तो उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री निवास में इस विषय पर चर्चा भी की गई थी, तो मैंने अपनी ओर से बात रखा था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसमें जैसे और जो स्टेट्स हैं, जैसे कि वहाँ पे प्रावधान है खेल में नौकरी देने के लिए, कुछ प्रतिशत जो है वो जो मुख्य डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है, उसमें कुछ प्रतिशत जो है वो खेल कोटा के तहत आरक्षित करके खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान कुछ स्टेट्स में है। यदि उसको हम फॉलो करें तो, और जो स्टेट में है, मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ी के माध्यम से खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन हम उत्कृष्ट खिलाड़ी के माध्यम से जो नौकरी देने का प्रावधान है, उसमें ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ओलंपिक गेम्स हैं, जिसमें कि कंपटीशन बहुत अच्छा है, उसके खिलाड़ी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे खेल जिसमें मेडल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उस खेल के खिलाड़ियों का इसका लाभ ज़्यादा मिल पा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया। उसमें क्या आपको लगता है, क्या संशोधन होना चाहिए? संशोधन ये होना चाहिए कि जैसे अब छत्तीसगढ़, जैसे हॉकी है, हॉकी की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है हॉकी खेलती है। तो जो एक नेशनल लेवल का जो एक कॉम्पिटिशन होता है, उसमें बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो एक मेडल का जो एक रिक्वायरमेंट रहता है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह जा रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम मेडल भी लाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट जो है हम मेडल नहीं ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं हो पा रहे हैं और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक संशोधन की आवश्यकता है और मैंने अपनी बात रखी भी थी और इस पर विचार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा भी है। एक जो राजनांदगांव, सबसे बढ़िया चीज़ जो राजनांदगांव में एक मॉडल की तौर पे माननीय कलेक्टर महोदय जो तरण प्रकाश सिन्हा जी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में इसका प्रयोग किया और बहुत सक्सेसफुल रहा ये प्रयोग। और इसको देख करके रायगढ़ में भी इसको अपनाया गया है और काफ़ी जगह पे इसको अपनाया गया। वह मॉडल है कि जो भी जो खेल प्रशिक्षक हैं, जो क्वालिटी खेल प्रशिक्षक है और किसी कारणवश वो जहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उनकी नौकरी कहीं दूरस्थ अंचल में यदि है, तो उनको अटैच करके, जो ग्राउंड में अटैच करके जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का काम माननीय कलेक्टर महोदय श्री तरण प्रकाश सिन्हा जी के द्वारा करवाया गया है। तो ये एक मॉडल की तौर पे उजागर हुआ है छत्तीसगढ़ में। और यदि इसको अपनाया जाए तो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब किसी परमानेंट कोच की नियुक्ति यहाँ पे नहीं हुई तो खिलाड़ियों की संख्या थोड़ी कम थी। जैसे ही प्रशिक्षक यहाँ पे नियुक्त हुए, अचानक से हमने देखा कि खिलाड़ियों की संख्या में बूम आया। अच्छा, जैसे कितनी संख्या होगी? लगभग हमारे पास छोटे बच्चों की संख्या 250 से 300 अवेलेबल है और सीनियर्स की बात करें तो लगभग 50-60 सीनियर्स खिलाड़ी यहाँ पे निरंतर प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक ही टर्फ है, अगर हमारे पास 3 टर्फ हो तो वो तीनों टर्फ यूटिलाइज हो जाए, इतनी संख्या में हमारे पास खिलाड़ी अवेलेबल है। अच्छा, आपका क्या दायित्व है यहाँ पे?
मैं तो खैर ऐसे ही घूमते फिरते आ जाता हूँ, क्योंकि एज अ हॉकी प्लेयर और ऑफिशियल्स में जाता हूँ हॉकी इंडिया से। जी। तो यहाँ पर आता हूँ तो बच्चों के साथ में प्रैक्टिस होती है, तो उनके साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिल जाता तो है। आप क्या महसूस करते हैं, राजनांदगांव में है माहौल अच्छा? राजनांदगांव में तो काफ़ी माहौल है, जीता जाता है सबूत तो हम खुद हैं कि जो हॉकी के बेस में ही हमको नौकरी लगी है, तो और इससे अच्छा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि बाकी जो हमारे जो सीनियर बच्चे हैं उनको भी वैसी नौकरी मिलता जाए, जैसे मिनाल भैया ने भी कहा, जो स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, उस चीज़ की बहुत काफ़ी ज़रूरत है अभी अपने। जी। तो मेरे साथ अभी साई सेंटर में जो यहाँ पे कोच है अमित जी। अमित जी, आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव ही एक जगह है जहाँ से हम नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर पैदा कर सकते हैं? नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर तो बहुत अच्छे यहाँ पैदा हो सकते हैं, बाकी यहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है, बच्चों को सही गाइडलाइन की ज़रूरत है, जिससे कि वो राजनांदगांव में भी और यहाँ पर लड़के बच्चे गर्ल्स और बॉयज़ सब अवेलेबल हैं खेल के लिए, और ये अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पर एक्स्ट्रोटर्फ की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और यहाँ पर सारी इक्विपमेंट सुविधाएँ भी हैं बच्चों के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसे कि ब्लू टर्फ की बात होती है, यहाँ पे ग्रीन है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है ये इसके बारे में तो कहा जाता है कि ये तो ख़त्म हो गया अब। सर, ग्रीन कर्व तो अभी बच्चों को अभी ग्राउंड ऐसे, क्योंकि इतनी छोटी रकम नहीं होती, इसमें से करोड़ों का ये होता है एक्स्ट्रा ब्लू बनाना। ये जैसे रायपुर में तो दो है मेरे ख्याल से। तो सर, रायपुर के गवर्नमेंट ने बनाया है, वहाँ पे इतने प्लेयर नहीं दिखते। प्लेयर्स नहीं है यहाँ, प्लेयर अवेलेबल है, मगर यहाँ पर फैसिलिटी थोड़ा सा ग्राउंड की है कि ब्लू टर्फ मिल जाए तो बच्चों को खेलने से थोड़ा सा उसका फ़र्क बहुत पड़ता है बॉडी, क्योंकि ये ग्रीन टर्फ और ब्लू टर्फ में बहुत डिफरेंस रहता है। आइज़ का भी आई कांटेक्ट जो रहता है ब्लू और इसमें ग्रीन में, दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। ब्लू टर्फ में हाँ, थोड़ा सा दिखने में और लिखने में अच्छा ही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे ब्लू टर्फ ही अवेलेबल है इस समय, और सारे मैचेस आजकल ब्लू टर्फ पे ही हो रहे हैं। और जहाँ नहीं है, ये मांग तो आप लोगों की रही होगी ना कि इसको, इस टर्फ को जो है ग्रीन को, उसको ब्लू में बदल दें। तो हम लोग की निरंतर कोशिश रही है कि इसको टर्फ को धीरे से बदला जाए, ब्लू किया जाए, तो जिससे कि आने वाले समय में हमें और अच्छी बच्चों से खेलने के लिए उम्मीदें रहेंगी कि इस टर्फ पे खेलेंगे और आगे जाकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन करेंगे। आइए ज़रा आपके बच्चों से बात करते हैं जो हैं। तो ये कितने हैं अभी आपके इस सेंटर में बच्चे? इस सेंटर में हमारे 23 बच्चे अभी अवेलेबल हैं सर। अच्छा, पूरे देश भर से? हाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। अच्छा, और इसमें राजनांदगांव से कितने होंगे? राजनांदगांव से 5 बच्चे हैं। 5 हैं जी। तो राजनांदगांव के गांव से भी बच्चे निकल के आ रहे हैं? हाँ, राजनांदगांव से ही बच्चे आ रहे हैं जी। राजनांदगांव में जैसे ये आता है कोंडा जिला, कोंडा गाँव, कोंडा गाँव वो से- तो हाँ बस्तर। हाँ, तो वहाँ से भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, और बसंतपुर के भी हैं, और इधर वाले हैं। और तो लड़कियों की जो है संख्या है अच्छी खासी मुझे दिखाई पड़ रही है, लड़के भी उसी संख्या में हैं यहाँ पे? लड़के भी हैं इस समय, लड़के भी अवेलेबल हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो बीच में अभी कोविड की वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी सुविधा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी देनी चाहिए जो कि नहीं है? यहाँ पर तो बच्चों के लिए अभी वैसे सुविधाएं तो अभी सभी अवेलेबल हैं, जिस हिसाब से उनके पास पूरी किट अवेलेबल है, रहने खाने की सुविधाएं हैं हॉस्टल में, प्लस उनको आने जाने का, कहीं भी टूर्नामेंट्स होते हैं तो यहाँ पर फैसिलिटी है। अभी मैच नहीं हो पा रहा है बहुत दिनों से। हाँ सर, इधर कल कोविड की वजह से टूर्नामेंट्स जो है पोस्टपोन हो गए, जितने भी टूर्नामेंट्स थे सब पोस्टपोन हुए, तो वो जल्दी से अब स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ मार्च में हमारे सारे टूर्नामेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, इनका भी जूनियर नेशनल का भी है, सब जूनियर नेशनल है, सारे टूर्नामेंट्स इनके अब स्टार्ट हो रहे हैं। आइए ज़रा बात करते हैं, क्या नाम है जी आपका? माई सेल्फ आसमीन खान, कहाँ से हैं आप? MP जबलपुर। मन था शुरू से हॉकी में आना है कि और कुछ सोच? इंटरेस्ट था स्कूल में। स्कूल में? हाँ, देख देख के। अच्छा, तो क्या देखती थी आप, चक दे इंडिया? हाँ जी, मतलब जब खेलना स्टार्ट किया था तब था इंटरेस्ट, फिर उसके बाद चक दे इंडिया मूवी से और इंटरेस्ट बढ़ गया। बढ़ गया? हाँ जी। घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ, बहुत। हाँ? हाँ जी। और इधर ठीक है माहौल? हाँ। अच्छा, क्या सोचती हैं आप, कहाँ तक पहुँचना है आपको? इंडिया लेवल, ओलंपिक लेवल और मेडलिस्ट। मेडलिस्ट? हाँ जी। हाँ जी। और आप सब क्यों घबरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं आप लोग? हाँ, कहाँ से हैं आप? यूपी, बनारस। बनारस? सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ गई हैं? हाँ? जी सर। अच्छा, पढ़ाई करती हैं अभी? जी। करती हैं? जी। कौन से क्लास में? 9th। 9th में। क्यों लगा कि आपको एक हॉकी प्लेयर बनना चाहिए? पहले मैं स्कूल में आई थी, वहाँ पे देखे थी दीदी लोग खेल रही थी वहीं से। वहाँ से? और आप सबसे छोटी लग रही है मेरे को यहाँ पे। कितने साल की हैं आप? 13। 13 साल की। पढ़ाई करती हैं अभी? जी।
ओके। तो आपके घर में है कोई हॉकी प्लेयर या फिर कहाँ से ये फिर? अरे आप लोग क्यों भाग क्यों रहे हैं आप लोग? स्कूल में कोच आए थे, बोले कि किनको इंटरेस्ट है। हाँ। तो पहले तो मेरे को नहीं था, लेकिन फिर मैं देखी कि अच्छा लग रहा है, फिर मैं ज्वाइन की इसलिए। तो फिर अब खेलना है। अभी मेरे को हॉकी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला हूँ, तो मेरे को समझाओ कि तुमको इसमें क्या अच्छा लगता है हॉकी में? हॉकी में एक तो हमारा नेशनल गेम है हॉकी, और इसमें स्पीड चाहिए खेलने के लिए और एबिलिटी होनी चाहिए उतनी। बस इंडिया का गेम है भाई, खेलना है। इंडिया का गेम है तो खेलना है। हाँ? ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा हॉकी के बारे में जानते भी नहीं है, क्योंकि इतना स्कोप नहीं है, बोलते हैं सब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, राजनांदगांव से कौन है? अच्छा आप हैं, क्या नाम है आपका? सोनम साहू। सोनम, यहीं राजनांदगांव शहर से हैं आप? जी सर। तो घर में कभी रहा इस तरह का हॉकी का या दूसरे खेलों का माहौल? जी सर। था, कौन थे घर में? सर घर में दादाजी क्या खेलते थे? हॉकी। हॉकी खेलते थे दादाजी? अच्छा, परदादा सब हमारे यहाँ हॉकी खेलते थे। सब खेलते थे? अरे बाप रे, पिताजी नहीं खेले? नहीं। अच्छा, तो पोती आ गई हैं यहाँ पे ना? हाँ। अभी पढ़ाई करती हैं आप? जी सर। कौन सी क्लास? 11th में है। तो आप यहाँ पे और बहुत सारे जो हॉकी के प्लेयर हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो, तो उनसे परिचय है कि नहीं है? जी जानती कि नहीं जानती? जी सर। नाम चौबे जी को जानती है ना? हाँ। अच्छे से। और सबा अंजुम जी को जी सर। मिली हैं उनसे? नहीं, पर नहीं मिले। वो इंडिया टीम की क्या थी? कैप्टन। नहीं है। तो अभी आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुँचना है, क्या सोचती हैं आप? सर इंडिया लेवल तक ओलंपियन ओलंपियन हाँ, खेलना है आगे। खेलना है आगे। और आप कहाँ से हैं? सर यूपी से गोरखपुर। जी। अभी आपके यहाँ चुनाव चल रहा है? जी यस। तो आप कितने साल की हैं आप? ऐसा हमारा 19 हो गया। 19 हो गया? 18 क्रॉस हो गया। मतदान आप कर सकते हैं? हाँ सर। गई नहीं मतदान करने? नहीं सर, अभी वोटर आईडी नहीं बनी है। अच्छा, क्यों नहीं बनी है भाई? अब 18 के बाद तो बन जाना। हाँ सर, क्योंकि हम लोग जैसे हॉस्टल में रह जाते हैं तो हम लोगों को छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं प्रैक्टिस के इससे, तो इसकी वजह से हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए। अच्छा, आपके घर में और भी हैं कोई प्लेयर कि आप नहीं, अकेले? नहीं, हमारे घर में तो कोई नहीं है, बस हम एक लौती प्लेयर है अपने घर में। हाँ। तो आपने कब तय कर लिया कि मुझे हॉकी में ही जाना है? हमने मतलब पहले छोटे थे तो स्कूल लेवल पे हमने खेला, स्कूल नेशनल, स्कूल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे। तो फिर इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ता गया, लेवल बढ़ता गया, मतलब उसका क्लास बढ़ता गया खेलने का, तो ऐसे ही ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, ये बताइए आप लोग हॉकी में और क्या चाहिए? अच्छा, आप क्यों छुप रही हैं जो है बार बार? आप क्या गोलकीपर क्या? हाँ हाँ जी सर। अच्छा, तो आप ये स्टिक लेके दौड़ना आपको पसंद है? नहीं सर। नहीं है, रोकना पसंद है? हाँ बॉल जी। को? हाँ जी सर। तो रोक लेती हैं अच्छे से अब जो है? हाँ जी सर। हाँ? तो अभी मैंने देखा कि जब ओलंपिक्स मैच चल रहे थे उसमें बड़ी गोलकीपर की बड़ी भूमिका, किसी माच में तो गोलकीपरों ने जिता दिया मैच, है ना? तो आपको लगता है कि क्या एक एम होना चाहिए, क्या ख्वाहिश होनी चाहिए? गोलकीपर जो है किस रूप में पूरे मैच को देखता है, देखती है? बताइए ज़रा, जो उसके बारे में किस तरीके से आप जो है, जो कोई मैच हो रहा है उस पर आप कैसे लगता है कि नहीं यार, एक मेरी जिम्मेदारी जो है बड़ी हो जाती है, तो आप क्या सोचते हो उस दौरान, मैच के दौरान? कुछ बता पाएंगी? क्या लगता है जब मैच होते रहता है तो क्या सोचती हैं? कि सर सब बॉल रोकने आए कि कोई गोल नहीं खाना। हाँ सर। डर नहीं लगता है? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। नहीं लगता है। अच्छा, तो हॉकी में ही रहना है? हाँ जी सर। और भी कोई मैच मतलब कोई और खेल पसंद है जो? नहीं सर, हॉकी नहीं है। अच्छा, आप सब जो है हॉकी खेलते हैं या फिर कुछ और भी करते हैं इसके अलावा? हाँ, स्टडी करते हैं? स्टडी और एजुकेशन। और डांस और गाने वाने? वो तो पार्ट टाइम एंजॉय है, तो फिर पार्ट टाइम अपना एंजॉय तो हो जाता है सर। एंजॉयमेंट नेशनल एक्टिविटीज़ है तो सर वो करना ज़रूरी है। करना ज़रूरी है? फ्रेश रहेगा ना उससे। अच्छा, तो क्या पसंद है आपको? मुझे हॉकी पसंद है, मेरा पैशन है हॉकी। नहीं, हॉकी तो है, उसके अलावा हाँ, म्यूज़िक और डांस। डांस तो आप गाती हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स। तो कुछ सुनाइए हमको जो है। सर क्या सिंगिंग हाँ, करूँ? हाँ, आप जो है अपने प्लेयरों के लिए जो है, अपने साथियों के लिए बताइए जो है कुछ। साथियों के लिए बताऊंगी सर, ये प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो थोड़ा गा के जो इनको एनर्जी और थोड़ी इसमें आ जाए, ऐसा सुनाइए जो है।
कर हर मैदान फतेह बस इतना ही बहुत है। ये तो गाना नहीं हुआ ये तो। सर गाने का लाइन है। हाँ तो आप तो गाती हैं ना। 2 लाइन हाँ चलो 2 लाइन कम ऑन। उड़ता परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बस इतना ही पता है। बाकी है तुझ में हौसला, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। थैंक यू। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ राजनांदगांव में हॉकी का हाल, और ये सब सारे लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हो गए हैं ये सब जो है राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। हाँ ना, सही कह रहा हूँ ना? जी जी सर। क्या नाम है आपका? कार्तिक यादव। कार्तिक, कब से तुम हॉकी खेल रहे हो? 2010 से। 2010 से 2022 में आ गया, 12 साल हो गया आपको। जी सर। तो आपको क्या लगता है, माहौल है राजनांदगांव में हॉकी को लेकर, या फिर लगता है कि नहीं यार हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? पहले था सर माहौल, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की सपोर्टेड नहीं मिल पा रही है। जैसे हम खेलते भी है, पढ़ाई भी है साथ में, लेकिन जॉब तो हमको छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसे स्पोर्ट जॉब नहीं है जिससे हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, नेशनल प्लेयर को जॉब नहीं है? जी नहीं है सर। मेरा आज भाई इंटरनेशनल है, उसका कोई प्रकार का वैल्यू नहीं है सर। वो आज फ्लिपकार्ट में काम कर रहा है। तो हॉकी का इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहा है? जी। उसको नहीं मिला? नहीं सर, किसी प्रकार का जॉब नहीं है, ना ही कोई सपोर्टेड नहीं है। तो ये एक चिंता, एक खतरा है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है चले भी जाते होंगे दूसरी के। हाँ जी सर, छोड़कर चले जाते हैं। 50 से ज़्यादा बंदे यहाँ पे खेलते थे, लेकिन अब आपको 16 से 17 ही लोग मिलेंगे यहाँ पे। एक टीम भी प्रॉपरली नहीं बन पाते। अच्छा, ये कारण है, मतलब नौकरी की चिंता है सबको? जी सर। सपोर्ट नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पर। किसी प्रकार का वैकेंसी भी निकलता है तो उस पर जैसे कि कॉमन जो जॉब में भर्ती डाले रहते हैं फॉर्म, वैसे स्पोर्ट कोटा वाले लोगों को किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता। अच्छा, आप लोगों के लिए कोई प्राथमिकता नहीं? कोई भी नहीं, कुछ किसी प्रकार का सपोर्टेड नहीं है। तब तो फिर आप लोग को लगता होगा यार बस शौकिया तौर पे पूरा करें ये खेल, ये कभी मनोबल गिरता होगा? मनोबल तो पूरा टूट गया सर। अब एक मजदूरी करने खिलाए कि ऐसा। आप कितने साल से, क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार नेतांशु। अच्छा, कितने सालों से हैं आप खेल? 6 साल से। 6 साल से आप नेशनल खेल चुके हैं? यस सर। अच्छा, आगे क्या इरादा है? आगे सर हॉकी खेलना सर। हाँ, क्या करता है? मोबाइल शॉप पे काम करते हैं। मोबाइल दुकान में काम करता है और यहाँ खेलता है? यस। और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई करता हूँ सर। पढ़ाई लिखाई भी जा रही है? यस सर। और तय मैं डांस भी करता लगाते हैं? नहीं, डांस नहीं सर, मेडिकल शॉप में काम करता हूँ। मेडिकल शॉप में? जी सर। अच्छा, सब कहीं ना कहीं काम वाम भी कर देगा? जी सर। जी सर। सब पार्ट टाइम सब। किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। मतलब घर से ऐसे आप लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है कोई? नहीं सर। नहीं है? सब 10, 12 पास आउट है सब। अच्छा, जूते भी, जूता, हॉकी सब अपने ही पैसे से लेते हैं, कोई नहीं देता है यहाँ पर। अच्छा, मिलता नहीं है यहाँ? मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता। खेलने के लिए हॉकी भी नहीं रहता और डाइट के लिए भी मेंटेनेंस करने के लिए नहीं रहता। अगर जूता फट गया तो फिर आप मजदूरी करोगे, आप वहाँ से जाके 2-4 हज़ार कमाओगे, फिर वही पैसे से आपको हॉकी भी ख़रीदना है, जूता भी ख़रीदना है प्रॉपर, और जूता जो भी अपना स्पोर्ट किट है वो सब हम अपने खर्चे से करेंगे। अगर किसी प्रकार का जॉब हमको छोटा मोटा जैसे क्वालिफ़िकेशन जितना है उस हिसाब से भी हमको जॉब मिल जाए तो छोटा अच्छा कर सकते हैं। जी, और अच्छा आगे हॉकी बढ़ सकती है। लेकिन अच्छा, मृणाल भाई ये बताइए, जो ये बच्चे कह रहे हैं कि ज़्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न लोग आते नहीं हैं, जिसमें जज्बा है, जुनून है, वही आते हैं, ये कह रहे हैं हम लोग अपने जैसे तैसे करके निकाल रहे हैं, ये चीज़ें क्यों हैं, ये कमी क्यों है? जी, हॉकी जो प्लेयर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय या गरीब वर्ग के फैमिली से ही आते हैं। और जैसा कि बच्चे कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, बिल्कुल इनकी बात 100% सही है कि आर्थिक रूप से ये संपन्न नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे बात की प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट की ओर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए गवर्नमेंट को प्लेसमेंट के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। ओलंपिक गेम्स के खिलाड़ियों को प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, और वहीं हम देखें कि नॉन ओलंपिक गेम्स के खिलाड़ी बहुत आसानी से उत्कृष्ट खिलाड़ी के माध्यम से नौकरी पा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्कृष्ट खिलाड़ी के नियम में संशोधन की आवश्यकता है। और मैं हमेशा से जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जिसको लेकर सबसे ज़्यादा नाम है, हॉकी में हमने सबसे ज़्यादा जो है नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर दिए, और उसी के साथ जो है मतलब ये कही कि एक छल है। दूसरे आप जैसे कह रहे हैं कि दूसरे खेलों वालों को मिल जाते हैं, इस हॉकी के वालों को नहीं मिल रहा, हॉकी कोटे से।
ना केवल हॉकी, मैं बात कर रहा हूँ सभी ओलंपिक गेम्स की, जैसे कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ऐसे जो भी ओलंपिक में जिस खेल का प्रतिनिधित्व खिलाड़ी करते हैं, उस खेल में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मेडल के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसमें मेडल का संभावना, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेडल में हम क्वार्टर फाइनल तक, सेमीफाइनल तक अपनी जगह भी बना रहे हैं, लेकिन वो मेडल नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को नौकरी, कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं कि उसमें मेडल का आवश्यकता है और इस वजह से ये उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो शासन का उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम के तहत खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान है, उसमें ये पास नहीं हो पाते और जिस वजह से इनको नौकरी नहीं मिल पाती। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, आप वन विभाग देख लीजिए, आप पुलिस देख लीजिए, आप जितने भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कुछ प्रतिशत, मैं ये नहीं बोलता कि आप 10%, 5%, 0.5% भी अगर खिलाड़ियों के नौकरी के लिए आरक्षित कर देंगे तो खिलाड़ियों का भविष्य सुनहरा हो जाएगा। इनसे मोटिवेट होकर के आने वाले बच्चे और खेलेंगे कि हमारे अपने सीनियर्स को देखेंगे कि उनका प्लेसमेंट लगा है, उनको नौकरी मिला है, उनका एक जीवन व्यापन करने का एक जरिया उनको मिल गया है, तो ये देख करके आने वाला भविष्य भी और खेल से जुड़ेगा। तो ना केवल हॉकी बल्कि जितने भी गेम्स जिसमें कंपटीशन बहुत टफ है, उसमें उन खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम में संशोधन की आवश्यकता है। और अगर आपको खेलगढ़ बनाना है छत्तीसगढ़ को, तो फिर आपको ऐसे बच्चों को जो कि जज्बा और जुनून लेकर के आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, निकल के आगे आ रहे हैं, उनको आपको बढ़ाना भी होगा, उनकी ज़रूरतें जो है आपको पूरी करनी होगी। मैं आपको ले चलता हूँ हॉकी के बाद टेनिस कोर्ट में और वहाँ से दिखाता हूँ कि क्या हाल है। तो मैं अभी हॉकी के खिलाड़ियों से आपको मिलवा रहा था, बता रहा था कि भाई हॉकी को लेकर राजनांदगांव में क्या हाल है, क्या माहौल है। अब मैं पहुँचा हूँ टेनिस कोर्ट में और पहले आप टेनिस कोर्ट का नज़ारा देखिए। आप ये देखिए इस यहाँ पे क्या स्थिति है, सब कुछ जो है उखड़ सा गया है और रख रखाव मेंटेनेंस का जो काम होना चाहिए वो बेहतर नहीं है और यही वजह है कि टेनिस के जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस यहाँ पे जो कोच हैं अंकुर, वो हैं। अंकुर भाई, ये कब से हैं आप यहाँ पे? सर, मैं 1 जनवरी को चालू किया था बच्चों को सिखाना। मेरा सिर्फ एक यही प्रयास था कि अभी तक राजनांदगांव में टेनिस का कोई भी स्कोप नहीं था, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम देखते थे SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो टूर्नामेंट होता है उसमें राजनांदगांव की जो सहभागिता होती थी वो ज़ीरो थी। फिर मैंने एक उठाया बीड़ा कि चलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम लेके आएँ और बच्चों को हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो सिखाने का प्रयास करते हुए हम धीरे धीरे आए और 1 जनवरी को 1 साल हो गया हमारा। 2021 में हमने स्टार्ट किया था ये एक एकेडमी का नाम दे करके, जिससे कि बच्चे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हम एक एक्सपोजर या एक टैग देते हैं तब कोई उस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, तो उस चीज़ से हमने ये चालू किया। तो हुआ ये कि 12 बच्चों ने इस ग्राउंड से सीखा खेल मात्र 1 साल में, और पूरे के पूरे 12 बच्चे उस टूर्नामेंट में मेडल लेकर के आए और साथ ही साथ 2 बच्चे हमारे ही ग्राउंड के नेशनल गुजरात में हुआ था वहाँ पर रिप्रेजेंट करके आए। 4th रैंक लगा, उनको मेडल नहीं मिल पाया क्योंकि 1st, 2nd, 3rd ही रैंक होता है, बट उन्होंने भी वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। कंडीशन आप खुद देख रहे हैं कि बीच मैदान में जहाँ पर इतने सारे गड्ढे हैं, जिसमें कभी भी टेनिस के लिए प्लेन सरफेस होना चाहिए, क्योंकि बॉल कट करके अगर हल्का सा भी इधर उधर होती है तो दिक्कत होती है खेल। प्रैक्टिस करते बनता ही नहीं होगा बिल्कुल भी। जी नहीं, आप वही देखिए ना, इस कोर्ट पर पे ऐसी जगह पे खेल करके हमारे बच्चे जब मेडल ला रहे हैं, तो अगर हम जो है अच्छा कोर्ट, अच्छी फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कराएं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी अच्छे बच्चे परफॉर्म करके और अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आपको लगता है कि ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब हमारे यहाँ तो टेनिस संघ है, उसमें बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, है ना, और रायपुर में तो खूब जो है उसकी चर्चा होती, तो राजनांदगांव में क्यों नहीं? देखिए, एक्चुअली अभी तक यहाँ पर राजनांदगांव में मैं आपको बताऊँ कि कोई ऐसा विशेष रूप से ध्यान देने वाला नहीं था, ऐसा विशेष रूप से कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया। मैंने ही एक कदम उठाया, मेरा ही सोच था एक तरीके से। यहाँ पे मौजूद जो अधिकारी लोग हैं उनसे बात करके मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना हम एक कदम आगे उठाते हैं।
हमारा भी हमने अपने तरफ से थोड़ा फंड अरेंज किया और थोड़ा सर लोगों का सहयोग मिला, जिससे कि ये पहल चालू हुई। और जब ये पहल चालू हुई तब जा कर के ये एकेडमी अभी फिलहाल आप लोग को खेल विभाग से या बाकी जो कुछ बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी हम लोगों को। अभी वर्तमान में सिर्फ इस कोर्ट के रिपेयरिंग के लिए जो है माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के द्वारा 5 लाख रुपए, जो कि नया बजट सत्र जब आएगा तो उन्होंने सहमति दी है कि इसमें हम 5 लाख अभी देंगे, जबकि इसका एस्टीमेट जो जा रहा है वो 15 से 20 लाख। वो कैसे देंगे? वो तो जो है सरकार में है नहीं, वो या तो अपने मत से विधायक निधि से उन्होंने बोला, निधि से उन्होंने देने के बाद कही। आप लोग टेनिस के प्लेयर हैं। हाँ सर। कैसे प्रैक्टिस करते हैं इस मैदान में? सर थोड़ी मुश्किलें तो होती है कि जैसे हम लोग मतलब जैसे सर्विस होती है तो क्या बॉल कट जाती है, तो जैसे हम लोग का अनुमान रहता है कि यहाँ इसके पास जाएगी, बट वहाँ से वो कट जाती है, तो उसके कारण बहुत दिक्कत जाती है। फिर क्या है, कई बार ऐसे फिसल जाता है पैर, क्योंकि क्या इधर उधर मुड़ जाता है पैर, तो कई बार वो भी हुआ है। गिरे भी होंगे आप लोग? हाँ हाँ, हम लोग एक बार गिरे थे यहाँ पे। गिर गए थे? मैं तो गिरा ही था। गिरा ही था? इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये हाथ। अच्छा, यहीं पे प्रैक्टिस के दौरान? हाँ, यहीं से गिरे थे। ये सब खराब हो गया इसमें। अच्छा, तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि आप खेलगढ़ अगर छत्तीसगढ़ को बनाना चाहते हैं तो वो फिर वो सुविधाएं भी आप दीजिए खिलाड़ियों को, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी उसे आप पूरा कीजिए, तब आप बेहतर कुछ कर पाएंगे। अगर आप भी जो है बाकी राज्यों की तरह, जैसे उड़ीसा है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ से हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो है खिलाड़ी निकलते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जो है छा जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी अगर वहाँ पर पहुँचे तो उसके